गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक्सरसाइज 8.3 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें करना है और कैसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे। जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो थोड़ा समझ लीजिए और बना लीजिए। इसको देखिए, जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक वेन 10 बुक कॉस्ट 80 रुपीज़, यानी कि 6 बुक का दाम निकालिए यदि 10 किताब का दाम 80 रुपया है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी किताब का दाम एक ही जैसा है, ऐसा नहीं कि कोई किताब महंगा कोई किताब सस्ता है, तब कह रहा था। तो इसमें हम लोग देखिए कैसे बना ले। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू 80 रुपीज़ था, तो एक बुक का दाम निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 8 रुपया पता चल जाएगा। एक बुक का दाम है तब ना, 8 10 जाए 80 रुपीज़ हो जाएगा 10 बुक का। और उसी तरह से 6 किताब का दाम निकालने के लिए एक किताब के दाम में 6 से गुना कर देंगे, तो 8 6 48 रुपीज़ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखते हैं। इसमें कहा जा रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ राइस, यानी 12 किलो का चावल का दाम निकालिए यदि 4 किलो चावल का दाम 96 रुपया होता है ना। इसको कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 kg राइस दिया हुआ है 96 रुपीज़, तो हम लोग 1 kg ऑफ राइस का दाम निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कट करेंगे है ना, तो 4 2 जा 8 और 4 जा 16, ये 24 आ जाएगा, यानी 24 रुपये का 1 kg चावल होता है। तो इसी तरह से 12 kg चावल का दाम निकालने के लिए 24 में 12 से गुना कर देंगे और 288 रुपीज़ आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट है एक्सरसाइज 8.3 का। ये है 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 45 डेज। 15 आदमी मिलकर काम को 45 दिन में कर लेते हैं, तो 5 आदमी कितना दिन में उसी काम को करेगा। हाँ, इन हाउ मेनी डेज विल 5 पर्सन डू द सेम जॉब। इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 15 वर्कर्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं 45 डेज में। तो एक वर्कर जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब 15 आदमी 45 दिन में, तो एक आदमी को और ज़्यादा दिन लगेगा, यानी कि 45 इंटू 15 डेज लगेगा, है ना। और इस तरह से 5 आदमी जो अगर काम करेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तब पता चलेगा कि ये पूरा काम को 5 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो ये 135 डेज आ जाएगा। ये आप जो देख रहे थे, इसमें आदमी बढ़ेगा, वर्कर बढ़ेगा तो काम जल्दी होगा, और वर्कर घटेगा तो काम देर से होगा, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का मामला है। तो इसको हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, प्रोपोर्शन के माध्यम से। वर्कर और डेज, यहाँ पे 15 वर्कर और फिर 5 वर्कर। 15 वर्कर था तो 45 दिन, एक वर्क और 5 वर्कर है तो हमको नहीं मालूम, तो वहाँ पे हम लोग एक्स मान लिए। यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15/5 यानी कि वर्कर का रेशियो, और उसका इन्वर्स यानी उल्टा कर देंगे ना, x/45। देखिए इसमें 15/5 लिखे हैं, तो इसमें 45/x होना चाहिए था डायरेक्ट में, लेकिन ये इनडायरेक्ट का मामला है, इसलिए x/45, और इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 135 आएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चंस आपने देखा, आपका बना। बाकी का जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में बनाकर हम ऑलरेडी यूट्यूब पे रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ, अब यहाँ पर जो दिया है मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। अब कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग बड़ा प्रॉब्लम दिया जाएगा, यानी कि कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बनाना है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले आपको मैं बोलूँगा कि ये मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो है इसका एग्जांपल आप पूरा बना लीजिए। जैसे मैं आप यहाँ से देख सकते हैं, वंदिता हैज़ 65 स्टिकेट्स, वंदिताज स्टिकर्स इज 5/2 ऑफ अनुज स्टिकर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ वंदिताज स्टिकर टू अनुज स्टिकर्स। यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो ये देखिए 65 स्टिकर इसके पास है, लेकिन इसके पास जो है वो अनुज का 5/2 है। तो मान लेंगे कि अनुज के पास यदि x है तो 5/2 ऑफ x जो है वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 65 जो कि वंदिता के पास है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 65 और डिवाइड गुना 2/5, और इस तरह से पता चल जाएगा कि अनुज के पास कितना है। देखिए बुक में दूसरे तरीके से भी बनाया है, आप इसको बहुत सारे तरीके से अपने एक यूनिटरी मेथड से नहीं तो प्रोपोर्शन मेथड से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो 13×5 = 65, 13×2 = 26, इसके पास 26 है ना। अब यहाँ पर देखिए मेथड 1 कैसे बनाया है। वंदिता के पास स्टिकर है 65, अनुज के पास 65 को जो है लिखा है कितना 1 2 3 4 और 5, ये वंदिता का 5 और अनुज का 2, ये सिंपल रेशियो में है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। और नेक्स्ट में देखिए फ्रॉम द मॉडल से क्या समझ में आता है, द रेशियो ऑफ वंदिता स्टिकर टू अनुज स्टिकर इज 5/2, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 65 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 65/5 इज इक्वल टू 13 स्टिकर, 7 यूनिट इज इक्वल टू 91, सो दे हैव 91 स्टिकर ऑल टुगेदर। इस तरह से 91 स्टिकर निकला। आप जो है मैंने जो बताया था यहाँ से भी आप निकालते, तो ये देखिए यहाँ पे हम बोले कि ये आपका जो है 26 आ गया इसके पास, अनुज के पास। तो अनुज और 65 और 26 दोनों को जोड़िएगा तो वो भी आपका उतना ही आएगा। तो देखिए ये मैंने जो है x मान के बनाया, इसमें जो है मॉडल मतलब डिफरेंट तरीके से कुछ समझाया है आपको। इसमें मेथड 2 भी है, और मेथड 2 में जो मैंने बनाया है वो आपका यहाँ पर दिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहले एग्जाम्पल सारा बनाने का कोशिश कीजिए और तब एक्सरसाइज 8.4 बनाइएगा। 8.4 का देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको फिर भी समझा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। 3/5 ऑफ द बॉल इन ए बॉक्स आर रेड, एक बॉक्स है उसमें 3/5 जो गेंद है वो रेड है और बाकी का जो है वो ग्रीन और येलो है। रेशियो जो है ग्रीन और येलो का वो है 5:3, और बताया जा रहा है कि जो येलो वाला बॉल है वो ग्रीन वाले से 10 कम है। तो बताइए कि लाल बॉल कितना है। अब देखिए इस तरह का लंबा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान, लेकिन शब्द सेंटेंस 3-4 ठो लिख दिया है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको क्वेश्चन को रीडिंग करना है और समझना है ना। बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश ही नहीं समझ में आती है, तो उनको सबसे पहले सारे का हिंदी समझ लेना है कि हाँ वो कैसे कैसे हो रहा है। 3/5 है जो पूरा बॉल का वो रेड है, और उसमें से 3 तरह का बॉल है उस बॉक्स में, ग्रीन, येलो और रेड। तो ग्रीन और येलो का जो रेशियो है 5:3 है, और ये भी दिया हुआ है कि येलो बॉल 10 कम है और हरा से। तो बताइए कि कितना रेड बॉल है। इसको देखिए कैसे बनाए हैं। मान लिया कि ग्रीन और येलो बॉल जो है वो 5x है और 3x है ना। तो 5x और 5x जो है यानी कि 5x कैसा वाला बॉल था, 5x मैंने माना है ग्रीन वाला और येलो वाला माना है मैंने 3x।
तो 3x येलो वाला जो था वो 10 कम था, तो 10 कम था तो 10 यदि बढ़ा देंगे येलो वाला में तो वो ग्रीन वाला के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x लिखे हैं। और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। जब 5 आ गया तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि येलो बॉल 3 इंटू 5 है यानी कि 15। यहाँ देखिए येलो बॉल 3 इंटू 5 था ना, 3x था, तो x का वैल्यू 5 आया, तो 3 इंटू 5 किए तो 15 बॉल हो गया येलो। और उसी तरह से ग्रीन बॉल के लिए 5 इंटू 5 25 हो गया। यहाँ से देखिए येलो बॉल 5x था और x का वैल्यू 5 आया, तो 5 गुना 5 25। अब कहा जा रहा था कि टोटल बॉल मालूम नहीं है अभी भी, ये 2 बॉल तो मालूम चल गया, तो फिर मैंने क्या माना, लेट द टोटल बॉल बी y। अब मैंने पूरा बॉल को y मान लिया। उसमें से लाल बॉल कितना है, 3/5y। अब 3/5y ये लाल वाला और प्लस 15 गो ये 15 बॉल जो है यहाँ से येलो वाला और 25 जो है वो ग्रीन वाला, तीनों को मिला के जो होना चाहिए वो पूरा बॉल होना चाहिए। पूरा बॉल हम y माने हैं, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व किए हैं, y वाले टर्म को एक साइड लाए हैं, तो 3/5y माइनस y इज इक्वल टू इधर वाले जो बिना वेरिएबल वाले टर्म थे, कांस्टेंट टर्म को इधर लाए हैं, तो -25 और -15 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझेंगे यहाँ पे कि 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, 3y माइनस 5y इज इक्वल टू -40। और यहाँ से देखेंगे तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2y, सो -2y/5 इज इक्वल टू -40। और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। और y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 2/5 है, इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे, मालूम चलेगा कि टोटल बॉल 100 गो है। अब 100 टोटल था तो उसमें से लाल कितना था, 3/5 था, तो 3/5 से टोटल में गुना कर दिए तो 60 गो लाल बॉल हो गया। इस तरह से जो है आपको बनाना है। और बाकी का इसमें का 3 क्वेश्चन और है, तो उसको हम नेक्स्ट डे सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि पहले आप लोग बनाकर और मेरे व्हाट्सएप में भेजिए। ये बाकी का ये जो 3 क्वेश्चन है उसको हम समझा दे रहे हैं, आप उसको बनाइए और बनाकर हमको भेजिए ताकि आप लोग खुद से मेहनत कर सकें, खुद बनाएं। और तब फिर बाकी नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। रोहित एंड मधुर शेयर ए सम ऑफ मनी। रोहित और मधुर जो है वो दोनों पैसा, कुछ पैसा है उसमें से शेयर करता है, लेकिन रोहित ज़्यादा लेता है, 3 है और ये मधुर का 2 पार्ट है। 3:2 आता है दोनों का, मतलब जितना ही पैसा है उसको कट करके सिंपल रेशियो में। आफ्टर रोहित गेव 1/2 ऑफ हिज शेयर, और जब वो अपना में से फिर 1/2 दे देता है मधुर को रोहित, तो मधुर के पास 140 रुपया बचता है। तो व्हाट वाज द सम ऑफ मनी, तो वो पूरा पैसा कितना था वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 3x और 2x मान लीजिएगा दोनों का, तो यहाँ से दोनों का पैसा निकल जाएगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा कि 1/2 ऑफ रोहित का जो भी शेयर है, यानी कि 3x यहाँ मानिएगा, यहाँ पे 1/2 ऑफ 3x, उसको जो है ये उसका शेयर निकल जाएगा। ये किसको दे दिया है, मधुर को दे दिया है। अब मधुर के पास पहले से कितना था, 2x था, 2x और ये वाला दोनों को मिला के उसके पास 140 रुपया है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। थर्ड नंबर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंटेनर A एंड B इज इन द रेशियो 4:7। 4:7 है, 2 कंटेनर है, 2 डब्बा है, तो एक में कुछ कम या ज़्यादा जितना भी तेल है उसका सिंपल रेशियो निकाला गया, तो 4 और 7 आया है। तो 1/2 ऑफ द ऑयल इन द कंटेनर A इज पोर्ड इनटू B। ये एक में से A वाला में से 1/2 B में डाल दिया गया है, और 1/3 ऑफ द ऑयल और B वाले में से फिर A वाले में फिर डाल दिया गया 1/3। तो बताइए कि व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है,
इसको आप खुद से समझ के बनाइए। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, और आप लोग जो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी मैं कल और समझा दूंगा। और बनाते रहिए, एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, जल्दी जल्दी मैथ्स बनाइए क्योंकि आपका पोर्शन बहुत ही पीछे है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।